ओके, माय वॉइस इज क्लियर। ओके, 1 मिनट गाइस। ओके, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब लाइव इज स्टार्टेड। ठीक है। ओके, ठीक है, तो जल्दी से बताइए कौन कौन से इमोशन है जो आपको परेशान कर रहे हैं। जैसा कि हमने कल बात किया था कि होपोनोपोनो इज ए हवाइन टेक्निक, और जो बहुत पावरफुल है, बहुत हमारी एनर्जी और फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने वाली है, हमारी जो भी निगेटिव एनर्जी है उसको रिलीज करने वाली है। तो हमने किया था कि होपोनोपोनो में हम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, मतलब कि जब तक हम दूसरों पर ब्लेम करते रहते हैं तब तक हमारी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो सबसे पहले आप होपोनोपोनो में रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए अपनी। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसकी जिम्मेदारी लीजिए कि ये प्रॉब्लम मेरी वजह से मेरी लाइफ में आई है, तो मैं अपनी इस प्रॉब्लम की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। जब हम उसकी ओनरशिप लेते हैं तो हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, और अगर हम क्रिएट कर सकते हैं तो हम उसको रिलीज भी कर सकते हैं। इसीलिए होपोनोपोनो में सबसे पहले, क्योंकि जब तक हम ब्लेम करते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, तब तक हमारा सारा फोकस उन्हीं चीजों पर रहता है। और जब हम वो ब्लेम से, गेम से, कंप्लेंट से बाहर निकलते हैं तो हम पावर में आते हैं अपनी, और अपनी उस इमोशन को रिलीज कर पाते हैं। क्यों जरूरी है हीलिंग, क्यों जरूरी है हीलिंग? अगर आप दिन रात स्ट्रेस फील कर रहे हो, अगर आप दिन रात टेंशन ले रहे हो, प्रॉब्लम, फियर, जजमेंट, स्ट्रेस फील कर रहे हो, तो वो आपकी फ्रिक्वेंसी को डाउन करने वाला है, और आप ब्रह्मांड में से वही चीजें अट्रैक्ट करने वाले हो। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या अट्रैक्ट करना है। आपको डिसाइड करना है कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो। ठीक है, तो आप अगर हैप्पीनेस चाहते हो तो हैप्पीनेस को फील करना शुरू कर दो, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ जाएगी। क्योंकि मोर यू स्ट्रेस, मोर यू टेंशन, जो भी ज्यादा, जितनी ज्यादा टेंशन लोगे यूनिवर्स से वही अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक नियम ये भी है कि लाइक जो है अट्रैक्ट करता है लाइक को, यानी कि आपकी जैसी फ्रिक्वेंसी है, आपके जैसे वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन यूनिवर्स में से वही सेम वाइब्रेशन को खींच लाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि सबसे जरूरी है कि आप पहले अपनी वाइब्रेशन को चेंज करो, और फिर अपने जब गोल के साथ फ्रीक्वेंसी हमारी मैच होती है तो हमारा गोल बहुत आसानी से हमारी लाइफ में हम अट्रैक्ट कर पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑलरेडी पेड क्लासेस में है, स्टूडेंट्स हैं, और उनको अमेजिंग रिजल्ट मिल रहे हैं। वो सब प्रैक्टिस करने से, जब हम अपनी फ्रिक्वेंसी चेंज करते हैं, हीलिंग करके जब हम निगेटिव इमोशंस को रिलीज करते हैं, तो वो निगेटिव इमोशन जब रिलीज होते हैं, क्योंकि दो चीजें एक साथ नहीं रह सकती, अच्छा और बुरा एक साथ नहीं रह सकता, खुशी और गम एक साथ नहीं हो सकते। या तो आप अच्छा फील करोगे या आप बुरा फील करोगे, या आप खुशी फील करोगे या आप गम फील करोगे। तो अगर आप खुश फील कर रहे हो तो आप यूनिवर्स से खुशी अट्रैक्ट करोगे। आज आप दुखी फील कर रहे हो तो यूनिवर्स से दुख को फील अट्रैक्ट करोगे। तो जरूरी है कि आप खुश रहो, निगेटिव इमोशन को रिलीज करो। लेकिन जब हम अकेले करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, और हम आसानी से नहीं कर पाते। इसीलिए कहते हैं कि किसी का साथ चाहिए जो हमारी उस एनर्जी को रिलीज करने में हमारी मदद कर पाए। तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ आपके लिए फिर से हीलिंग सेशन लेकर। तो जल्दी से जो लोग जूम पर हैं मेरे साथ, वो मुझे कमेंट में लिख के बताएं
आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो कमेंट में लिखो कि कौन सा इमोशन रिलीज करना है, उसको बॉडी में फील करो, कहाँ पर फील हो रहा है और कितना हो रहा है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट हीलिंग करने वाले हैं, पेरेंट्स हीलिंग, पेरेंट्स की हीलिंग। यस, कभी कभी हमारी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम इसलिए होती है कि हमारी पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप अच्छी नहीं होती है। तो आज आपके पेरेंट्स के साथ जो भी रिलेशनशिप है, आज हम उन सबको हील करने वाले हैं। ठीक है, तो आर यू रेडी विद मी? से यस एंड गिव मी योर इमोशन कि अभी क्या फील कर रहे हो, ताकि हम उसके बाद उसको चेक कर पाए। ठीक है, ओके, आई विल प्ले म्यूजिक। वेट वेट वेट, 2 मिनट्स। ओके, आवाज आ रही है म्यूजिक की? कौन सा इमोशन रिलीज करना है प्लीज कमेंट में लिखो, और कितना नंबर है उसको चेक करो, बॉडी में इमोशन को कितना नंबर है, तो उसको जल्दी से बताओ मुझे एक बार। ओके, close your eyes, hands on your heart, and repeat with me. Say, I take 100% responsibility of all my emotions. I take 101% responsibility of all the emotions I am feeling right. I take 101% responsibility. Whatever the problem I am attracting in my life, I take responsibility. कोई भी इमोशन, कोई भी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में है, मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी हूँ। I take 101% responsibility. Whatever is happening in my life right now, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Close your eyes, hands on your heart and do with me. कोई भी प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, 2 मिनट के लिए करके देख। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. आप अपने पेरेंट्स को याद कीजिए, अपनी माँ का चेहरा अपनी आंखों के सामने लाइए और बोलिए,
आई एम सॉरी मम्मा, मैंने आपको बहुत हर्ट किया, मैंने आपको बहुत जज किया। प्लीज फॉरगिव मी फॉर जजिंग यू, फॉर हर्टिंग यू। मैंने आपको प्रॉपर टाइम भी नहीं दिया, फिर भी आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, मुझे इतना प्यार दिया, फिर भी आपने मुझे इतने अच्छे से संभाला, बड़ा किया, बहुत अच्छे संस्कार दिए। आई एम सॉरी माँ, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी माँ, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और उनको देखिए मुस्कुराते हुए, और फील कीजिए कि वो आपको बहुत प्यार कर रही हैं, आपके सर पे हाथ रख रही हैं, और आपको और दोनों के बीच एक प्यारी सी लाइट कनेक्ट कर रही है आप दोनों को। फील कीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. और अब याद कीजिए अपने पापा को और बोलिए, आई एम सॉरी पापा, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैंने आपको बहुत बार जज किया, बहुत बार हर्ट किया, आपका कहना भी नहीं माना, फिर भी आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया, आपने मुझे बहुत कुछ बताया। आई एम सॉरी पापा, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी पापा, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और देखिए उनको मुस्कुराते हुए, फील कीजिए उनका हाथ अपने सर पर, और रिसीव कीजिए उस ब्लेसिंग्स को, क्योंकि पेरेंट्स हमारे डीएनए में है, हम उनसे ही बने हैं। तो जब तक आपकी रिलेशनशिप पेरेंट्स के साथ अच्छी नहीं होती है, आप अपनी रिलेशनशिप में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बोलना, मुझे माफ कर दीजिए, आज मैं अपनी सारी कंप्लेंट, सारे ब्लेम्स सभी छोड़ती हूँ और आपसे माफी मांग रही हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। और देखिए आप मुस्कुराते हुए, अब एक उस व्यक्ति को याद कीजिए जिसने आपका सबसे ज्यादा दिल दुखाया है, या जो आपके दिमाग में सबसे ज्यादा घूमता रहता है, जो आपको सबसे ज्यादा बॉदर करता है, परेशान करता है। बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, मैंने ये सिचुएशन क्रिएट की है, और आई एम सॉरी, मैं अपना पार्ट भूल गई थी, मैंने ब्लेम किया आप पर, मैंने कंप्लेन किया, मैंने नहीं सोचा कि हर रिलेशनशिप में दो पार्ट होते हैं, मेरा भी हिस्सा था। थैंक यू फॉर दिस लेसन, ये मुझे जरूरी था। थैंक यू फॉर द रियलाइजेशन दैट आई हैव टू ग्रो नाउ, आई हैव टू मूव ऑन नाउ। अब मुझे आगे बढ़ना है, अब मुझे ग्रो होना है। तो आज मैं आपको उस ब्लेम से, कंप्लेंट से बाहर करती हूँ, मैं आपको माफ करती हूँ और अपने आप को भी माफ करती हूँ।
ये सब क्रिएट करने के लिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू अल्लाह। बोलो उस पर्सन को कि गो विद लव, ग्रो विद लव। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू अल्लाह। फील करो इस फीलिंग को। अब एक बहुत जरूरी इंसान है जिसको आप कभी ध्यान नहीं देते, जिसको आप हमेशा परेशान करते हो, पता है कौन है? आप खुद हो। अब एक अपने आप को जप्पी दे देना और बोलना आई एम सॉरी, अपना नाम लेना। आई एम सॉरी संगीता, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, मैंने तुम्हें बहुत जज किया, कितनी बार गलत डिसीजन लेके तुम्हें परेशान किया, बट आज मैं उन सबके लिए माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। बोलो अभी मैं वापस आ गई हूँ, अभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कनेक्शन, वी कनेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I love myself. I forgive myself. और अपने आप को एक प्यारी सी हग दो और बोलो I accept you as the way you are. I accept you as the way you are. I am sorry. Please forgive me. Thank you, Allah. I am sorry. Please forgive me. Thank you, Allah. And feel that peace and love for yourself. Feel that happiness with yourself. Feel that relaxation for yourself. I am sorry. Please forgive me. Thank you, Allah. Take a deep breath and release. One more time. Okay. How are you feeling now? बताइए कैसा लग रहा है? सैमसंग के नाम से कौन है? आपका क्या नाम है? कैसा लगा आपने हमारे साथ प्रैक्टिस किया तो? मेघना। ओके, अच्छा लगा। पहली बार आए हो आप शायद। रिलीज। ओके, वेरी गुड। आप ग्रुप में हो मेघना? हाँ, ओके। तो 5 बजे जो हमारी मैजिक प्रैक्टिस हो रही है वो ज्वाइन करो, उसमें बहुत पावरफुल प्रैक्टिस हम कर रहे हैं और ओनली 11 रुपीज उसका चार्ज है अभी, 1 मंथ का। ठीक है, तो वो ज्वाइन करो, वो बहुत पावरफुल है, ये भी पावरफुल है। दिस इज फॉर 30 डेज हीलिंग सेशन है ये। अभी 3 डेज फ्री है और कल हम उसका प्राइस एनर्जी एक्सचेंज बताएंगे। तो कल भी है 11 बजे, कल भी आप लोग आना, और किसी को भी इनवाइट करना है तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, जूम पर आना, मेरे साथ प्रैक्टिस करना और अपना एक इमोशन लेकर आना, कौन सा इमोशन रिलीज करना है।
ठीक है, तो कल फिर करेंगे, लिंक ग्रुप में आ जाएगा। वो कई बार मैं भूल जाती हूँ, 11 बजे सोचा था, 11:30 बजे किया। तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, वी ऑल आर ह्यूमन, और हमसे गलतियां होती रहती हैं। तो इट्स ओके, तो लेकिन कल जरूर आना मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए। और ज्योति, वेदमती, कैसा लगा जल्दी बताओ। रिलीज, अच्छा लगा, ओके। ठीक है, अगर आपने अकाउंट नंबर सेव नहीं है तो मुझे अपना नंबर सेव भी करा देना, नाम भेज देना, तो आपको मेरा स्टेटस भी दिखता रहेगा, क्योंकि कई बार स्टेटस पे भी बहुत कुछ आता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और चलिए, मैं ऑफिस से ज्वाइन कर रही हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। कैसा लगा वो बता सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड। और अभी 10 दिन में तो इमोशन ही नहीं बचे, है ना। ठीक है, ओके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है जिसका आप सॉल्यूशन बहुत दिनों से ढूंढ रहे हो और नहीं मिल रहा है, तो एक बार ये हीलिंग सेशन जरूर ट्राई करना, क्योंकि शायद रीजन बाहर नहीं आपके अंदर हो। क्या पता प्रॉब्लम बाहर नहीं आपके अंदर ही बैठी हो, और जब तक उसको एक्नॉलेज नहीं करोगे तो वो कैसे रिलीज होगी, तब तक वो सिचुएशन कैसे चेंज होगी, है ना। तो वो सिचुएशन चेंज करनी है तो थोड़ा सा चेंज अपनी हैबिट्स में, अपने नेचर में, अपनी बिहेवियर में लाना पड़ेगा, अपनी एनर्जी में लाना पड़ेगा। क्योंकि यूनिवर्स कहता है हम वो नहीं अट्रैक्ट करते जो हम होते हैं, जो हम चाहते हैं हम वो अट्रैक्ट करते हैं जो हम होते हैं। जैसा हम सोचते हैं, बिलीव करते हैं, एक्शन लेते हैं, वैसा ही हम अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आपको भी चाहिए कि वो आप मैजिकल बन जाओ, आप जो सोचो वो हो जाए, तो पहले अपने निगेटिव पैटर्न को तोड़ना जरूरी होता है। और निगेटिव पैटर्न तोड़ना है तो एक बार ये हीलिंग सेशन जरूर से ज्वाइन कर लेना। कल भी होगा, मेरे साथ जो जूम पर ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आई विल एड यू इन ग्रुप। एंड फिर से हम हीलिंग करेंगे, बहुत अमेजिंग है, वंडरफुल है। थैंक यू सो मच, आज तक जिसने भी मेरे साथ किया है, कम से कम 500 लोगों को मैं हील कर चुकी हूँ दिसंबर से लेके अभी तक। जिसने भी एक बार सेशन अटेंड किया है, वो जैसा पहले था वैसा तो नहीं रहा है। जो इमोशन पहले थे वो उतने तो नहीं रहे हैं। चाहे एक ही सेशन लिया हो, एक ही सेशन में उसकी लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाती है। अगर वो कंटिन्यू रखते हैं, 30 डेज, 90 डेज अगर ज्वाइन करते हैं, आगे करते हैं, तो अमेजिंग रिजल्ट भी उनको मिल रहे हैं। बहुत सारे टेस्टिमोनियल ऑलरेडी यूट्यूब पर जा चुके हैं, इंस्टाग्राम पर भी हैं, तो वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। वहां की रील्स अलग आती हैं, यूट्यूब की अलग आती हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर भी हीलर संगीता करके है, और यहाँ पर भी हीलर संगीता करके है। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी तक नहीं किया है, बेल बटन को प्रेस कर देना। और आज ही एक पावरफुल वीडियो रिलीज हुई है, फियर, कि जिस चीज की लाइफ में जो भी फियर है, कोई भी फियर है, और उसको रिलीज करना है, तो वो वीडियो खोलो, प्रैक्टिस करो, एंड यू आर अवेल टू रिलीज योर फियर। क्योंकि मेरी सारी वीडियो प्रैक्टिस बेस्ड है, थ्योरी नहीं दे रही हूँ मैं, सिर्फ प्रैक्टिस करा रही हूँ अपने साथ, ताकि आप प्रैक्टिस करके रिजल्ट मिले आपको। खाली हम जब सुनते रहते तो उससे रिजल्ट नहीं मिलता जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते। तो मैं अपने साथ प्रैक्टिस करा रही हूँ, आप करो, देखो, इतना तो आपको करना पड़ेगा। इतना भी नहीं कर सकते तो कोई आपकी लाइफ नहीं बदल सकता। अगर आप सोचो कोई जादू का जिन आ जाए, अलादीन का चिराग आ जाए, रगड़ के हो जाए, ऐसा नहीं होता। चीजें अपने ऊपर काम करना पड़ता है, अपनी हैबिट्स बदलनी पड़ती हैं, अपनी इमोशन बदलने पड़ते हैं, अपनी एनर्जी बदलनी पड़ती है। इतना आसान नहीं होता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, 101% करता है, लेकिन उसके लिए आपको भी तो कुछ इफर्ट लेना पड़ेगा ना, कुछ एक्शन करना पड़ेगा ना। अगर एक्शन लेने को तैयार नहीं हो तो कुछ नहीं होता, ठीक है। तो जो लोग एक्शन लेने को तैयार हैं, वो जो सच में अपनी लाइफ को बदलने के लिए तैयार हैं, वो डीएम कर सकते हैं। पहला सेशन बिल्कुल फ्री है, आप 1-to-1 मेरे साथ एक सेशन बुक कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, लव यू और थैंक यू मेघना, थैंक यू ज्योति एंड वेदमती, मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। कल फिर मिलेंगे, खाना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।